साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर सत्ता मिलने के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, मेरे मन में भी था। मैं बताऊं, 15-20 वर्ष पहले की बात है, 18 साल पहले मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया। उससे पहले मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था, यार कोई नेता कोई वादा करता है, फिर वो सत्ता में जाने में वो वादा पूरा क्यों नहीं करता, आखिर क्या दिक्कत आती है, समस्या क्या आती है। और फिर मैंने जब आहिस्ता 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 ऐसे चीज़ों को जाना तो मुझे पता चला एक्चुअल रीज़न क्या है। ब्रीफ में बताता हूँ, बाकी तो डिटेल में जब आप आएंगे ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल चैलेंजेस क्या आते हैं और क्यों ऐसा करना पड़ता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या है, असल में जब राजनेता वादा कर रहा होता है, ज़्यादातर राजनेता, क्योंकि वो सत्ता में तो गए नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं वहाँ काम कैसे होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं, उन चैलेंजेस के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, क्या क्या मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड चाहिए। जब वो सत्ता में जाता है तब पता चलता है। उससे पहले जो बातें बोल रहा होता है, क्योंकि उसे वो गया नहीं होता तो पता नहीं होती। जैसे अगर लेटेस्ट का एग्जांपल लें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कह दिया, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, हम सैलरी भी नहीं लेंगे। और कई लोग तो यहाँ व्हाट्सएप पर भी चल रहा होगा, फेसबुक पर आता रहता है, भाई बताइए राजनीति सेवा है या आपका नौकरी है। अगर सेवा है तो फिर सैलरी क्यों लेनी, और अगर नौकरी है तो फिर अपना जिम्मेदारी के जो ड्यूटीज़ है उसको निभाते क्यों नहीं है। समस्या क्या है, ये ना नौकरी है ना ये सेवा है, ये एक ऐसा जिम्मेदारी ऐसा दायित्व का काम है जो उन लोगों को दिया जाता है या वो लोग लेते हैं जिन्हें जनता अपने में से बीच में से चुनकर भेजती है। वो व्यक्ति भी चाहता है और जनता भी चाहती होती है। व्यक्ति चाहता है तो नॉमिनेट करता है, जनता वोट कर देती है उसको। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए उसको सैलरी नहीं देंगे तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, फिर तो वो करप्शन ज़्यादा करेगा। सैलरियां बल्कि उनके व्यवहारिक होनी चाहिए, जितने उनके खर्चे उस हिसाब से सैलरी मिलेंगी तो शायद संभावना है वो करप्शन ना करे या कम करे। लेकिन आप कहते हो सैलरी भी ना मिले, कई लोगों ने कहा बंगले भी ना मिले, गाड़ी भी ना मिले, घर भी ना मिले, तो फिर वो जाएगा कैसे, काम कैसे करेगा, और फिर वो करप्शन करेगा तो आप कहोगे तो करप्ट है। तो समस्या क्या है, लोग क्योंकि अंदर नहीं गए होते सदन में या काम नहीं किया होता उस पोस्ट पर, तब उन्हें लगता है कि ये काम तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। जब जाते हैं तो पता चलता है। तो एक बदलने का कारण तो है अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है। दूसरा बड़ा कारण क्या है, दूसरा बड़ा कारण है जो लोग वहाँ लगातार लंबे समय तक सत्ता के बीच में रहते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है जनता सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। और ये मैं कड़वी बात बता रहा हूँ, जनता की नब्ज मैं बता रहा हूँ। और जो भविष्य के राजनेता मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात को गांठ बांध लें। आप 100 में से 90 काम कर देना, 100 में से 90 लोगों को सेटिस्फाई कर देना, वो 90 लोग कहीं जाकर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। जिन 10 लोगों का काम नहीं करेंगे, जिन 10 लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो बताएंगे दुनिया को आपकी असलियत। ये कड़वी है, सच्चाई है, मैंने भुगती हुई है भाई। मैंने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी, गाइड किया, सब कुछ किया, 5,000 लोगों को ट्रेन किया, 5,000 में से 4,490 या 4,450 लोग फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। बट वो जो 50 लोग जिन्हें लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए था, इसमें ये कमी रह गई वो कमी रह गई, वही सब जब सब जगह बस बकवास 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 करते रहते हैं। और फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए। वो 4,500 950 लोग समझ गए, लेकिन वो 4,950 बोल नहीं रहे ना भाई। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि नहीं भाई, मैंने जो लेना था मुझे मिल गया, मैं इसका यूज़ कर लूँगा और मैं अपने, और वो यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब आप एमएलए बन जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों के कॉल्स आएंगे, बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुनेंगे, हर दिन समस्या के सुनेंगे, समाधान भी करेंगे। जिन 4-5 लोगों की समस्या आप कर नहीं पाएंगे, किस कारण से, कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस कारण से कि आपके पास उतने संसाधन या पैसे नहीं है अपनी कैपेसिटी में, और सरकारी कैपेसिटी में आप कर नहीं सकते हैं, तो वो नाराज़ हो जाएगा। देखा विधायक जी ने तो ये भी नहीं करा। पहली बार तो मैं विधायक जी के पास काम के लिए गया था, इतना छोटा सा तो काम था, वो भी नहीं किया इन्होंने। बदल गया व्यक्ति, पहले तो वादे करता था मैं सब कुछ कर दूंगा, फिर अब कहता कुछ नहीं करूंगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो आया सारे काम कर दिए, फिर आप देखिएगा उनके पास भरपूर पैसा भी है भाई। वो मान के चलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक सदन में, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में स्पीकर बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं सदन में, वहाँ एक विधायक खड़े होकर कहते हैं मैं हर दिन, और आज की बात नहीं कर रहा मैं, आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि मैं हर दिन अपने पास 10,000 रुपये लेकर जाता हूँ और हर दिन बांटता हूँ। और अभी लेटेस्ट में अगर उसको कंपेयर करें तो कम से 1,00,000 रुपये पर डे। क्या करते थे, बस पैसा लेके जाए, कोई आएगा दवाई का पर्चा लाएगा, 50 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, ले भाई ले जा, ये चाहिए ले जाओ, ये चाहिए ले जाओ, और वो पैसे बांटते रहते पर डे 10,000 रुपये। तो सोचिए 10,000 रुपये पर डे बांटेगा तो 3,00,000 रुपये तो उसको बांटने के लिए चाहिए, जबकि सैलरी उस समय विधायक की मुश्किल से 50,000 रुपये थी। तो समस्या क्या है, फिर वो करप्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा, कहीं से तो लाएगा।
और जो बिजनेस करते हैं अपना, वो बिजनेस का पैसा राजनीति में लगाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में इस तरह के काम हो रहे हैं और राजनेताओं को ये बातें बहुत बाद में पता चलती हैं। गलती उनकी नहीं रहती है, गलती उनके साथ के लोगों की भी नहीं रहती है। वो जब शुरुआत कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम आदर्श रहेंगे, आदर्श प्रिंसिपल पर चलेंगे, मैं कुछ गलत नहीं करूँ। आप नहीं करेंगे ना, लेकिन आपका विरोधी तो करेगा, साम दाम दंड भेद सब करेगा वो। राजनीति में मैं अक्सर बोलता हूँ, समाज सेवा करने वाले लोग, सीधे सच्चे लोग फेल क्यों जाते हैं? उनके फेल होने का एक बड़ा कारण क्या है? वो साम दाम दंड भेद नहीं कर पाते। और विरोधी को तो आदत पड़ी हुई है, वो तो रोज साम दाम दंड भेद करेगा, वो आपको नीचे गिराने के लिए झूठे आरोप भी लगाएगा, करेक्टर असैसिनेशन भी करेगा, जो आपने नहीं किया वो भी करेगा। अब बताइए, अगर आप जवाब दें तो भी गए, नहीं दे तो भी गए। तो ये राजनीति है। इसीलिए कहा जाता है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। और मैंने तो किताब लिखी है इसी विषय पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, ये सच्चाई है। फिर भी राजनीति की बारीकियाँ सीखनी है, जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए। अब तो यूट्यूब के साथ ही टाइप हो गया हमारा, देखिए सबसे साथ ज्वाइन बटन है ना, ब्लैक या वाइट कलर का होगा, इसको क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। राजनीतिक छात्र संसद है, राजनीतिक युवा संसद है, राजनीतिक महिला संसद है, उसमें जुड़िए, उसी कैटेगरी की वीडियोस आती रहेंगी। राजनीतिक छात्र संसद में छात्रों की सारी समस्याओं से संबंधित लगातार ट्रेनिंग वीडियोस डाली जा रही हैं। युवाओं से संबंधित में राजनीतिक युवा संसद में, और युवा संसद वालों में युवा और छात्र दोनों की वीडियोस डलेंगी। राजनीतिक महिला संसद में छात्रों वाली भी आएंगी, युवाओं वाली भी आएंगी, महिलाओं वाली भी आएंगी। और मंच पर बोलने की ट्रेनिंग में मंच पर बोलने की ट्रेनिंग भी मिलेगी, महिलाओं वाली भी मिलेगी, युवाओं वाली भी, छात्र वाली भी, चारों मिलेंगी, ताकि आप जो ट्रेनिंग लेना चाहें वो ले लीजिए। और ज़्यादा डिटेल ट्रेनिंग चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी बुक लेनी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं, तो ऑडियो बुक हमारी वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। हार्ड कॉपी चाहिए तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, उन पर बात करिए, हार्ड कॉपी भी अरेंज करा देंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।